विद्या सत्स्वभावतो वस्तु केवलम् वेशहानतः स्वात्मदर्शनम् ईशदर्शनं स्वात्मरूपतः आत्मसंस्थितिः स्वात्मदर्शनम् आत्मसंस्थितिः स्वात्मदर्शनम् आत्मनिर्द्वयात् आत्मनिष्ठता आत्मनिर्द्वयात् आत्मनिष्ठता ज्ञानवर्जिता ज्ञानहीनचित् ज्ञानमस्ति किं ज्ञातुमन्तरम् ज्ञानमस्ति किं ज्ञातुमन्तरम् किं स्वरूपमित्यात्मदर्शने किं स्वरूपमित्यात्मदर्शने अव्यया भवा पूर्णचित्सुखम् अव्यया भवा पूर्णचित्सुखम् बन्धमुक्त्यतीतं परं सुखम् बन्धमुक्त्यतीतं परं सुखम् विन्दति ह जीवस्तु दैविकः विन्दति ह जीवस्तु दैविकः अहमपेतकं निजविभानकम् अहमपेतकं निजविभानकम् महदिदं तपो रमणवागियम्
महदिदं तपो रमणवागियम् रमणवागियम् रमणवागियम्। दैविकः जीवः परम सुखम इह विन्दति, ये मुख्य वाक्य है। दैविकः जीवः परम सुखम इह विन्दति। कीदृशं तत्सुखम बंध मुक्ति अतीतम तदेव परम सुखम तदेव जीवः विन्दति। कीदृशः जीवः विन्दति? दैविकः जीवः विन्दति। को नाम दैविकः जीवः? दैविक जीव का अभिप्राय क्या है? कल हम लोग चर्चा में बात कर रहे थे कि वह जीव दैवी कहलाएगा जिसके पास दैवी संपत्तियां विद्यमान हैं। उसमें से पहली संपत्ति है अभयम। कल हमने इस पर थोड़ी चर्चा की थी। अभय की स्थिति को समझने के लिए, अभय के प्राप्ति के साधनों को समझने के लिए भय के स्रोतों को पहचानना चाहिए। तो भय का जो सबसे स्थूल स्रोत है वो है निषिद्ध आचरण। निषिद्ध आचरण का अभिप्राय क्या है कि पता है कि वैसे तो अहम निरुपाधिक है, ज्ञान काल में यही सिद्ध होता है, लेकिन अविद्या काल में तो जो अहम है वो अपने को मनुष्य मानता है। ये एक साइकोलॉजिकल रियलिटी नहीं है, यह केवल मानसिक सच्चाई नहीं है, बल्कि यह फिजिकल रियलिटी है। कोई ऑफिसर अगर अपने को अफसर मानता है तो ये कोई साइकोलॉजिकल बात नहीं है, बल्कि फिजिकल है। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि ये उनकी वास्तविकता है। कोई युवा है और युवा मानता है तो ये एक यथार्थ स्थिति है, लेकिन वृद्ध अगर नौनिहाल बनने की कोशिश करता है तो यू कैन से दैट इट इज ए साइकोलॉजिकल रियलिटी। तो आप समझते हो ना कि एक मानसिक स्थिति एक अलग चीज है
हमारे मेडिकल साइंस में भी तो जो फिजिकल माने शारीरिक स्तर पे बीमारी है उसका ट्रीटमेंट अलग है, और जो मानसिक स्तर पे बीमारी है, मानसिक स्तर पे बीमारी का अभिप्राय क्या कि शरीर में बीमारी नाम की चीज नहीं है, तो कहते हैं ये तो साइकोलॉजिकल है। सो एक ऐसी मान्यता जो यथार्थ हो, स्थूल स्तर पे भी वो सत्य हो, उसको लोग वास्तविक बोल देते हैं। वह जो विशेषण अहम में लगता है वो तो हमारी खुद की कमाई का परिणाम होता है, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो पद हो, चाहे वो यश हो, चाहे अपयश हो, जो भी कोई चीज है, तो कमाई करी और उस कमाई के परिणाम के रूप में, है ना, तो वो विशेषण हमारे साथ आके लग गया। क्या अभिप्राय हुआ कि अहम में जो लगा हुआ विशेषण है वो कर्म का परिणाम है, और कर्म क्षय होने पर उसका क्षय हो जाएगा। जैसे मैं मनुष्य हूँ, यदि कर्म क्षीण हो गए तो वो क्षीण हो जाएगा, कोई दूसरी योनि प्राप्त हो गई। तो कर्म क्षय होने पर यह विशेषण अपने आप ही क्षीण हो जाएगा। कोई निर्धन व्यक्ति है, कमाई करी उसने, उसके कर्म बदल गए, विशेषण बदलेगा। कोई मंदबुद्धि अथवा अविद्वान है, अशिक्षित है, कमाई करी, विद्वान हो सकता है, विशेषण बदल गया। और फिर से दुस्संग किया, फिर से प्रमाद किया, तो अनभ्यासे विषम शास्त्रम, फिर गया। ये नहीं कि एक बार आप विद्वान हो गए तो फिर विद्वान हो गए, ये कभी नहीं होता। विद्वान लोग बिल्कुल मूर्ख होते हुए देखे गए हैं, तो शिष्ट लोग अशिष्ट होते देखे गए हैं। साधु असाधु होते हुए देखा गया है, असाधु साधु होते हुए देखा गया है। डाकू वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि होते हुए देखे गए, और शिष्ट अजामिल, श्रोत्रिय अजामिल तो महादुष्ट अजामिल बन गया। दोनों दृष्टांत हैं। कभी शायद मैंने बोला होगा, अजामिल के जीवन की जो पूर्वावस्था थी, मैंने पहले जो अजामिल की स्थिति थी वो बड़ी शोभन थी। वो उच्च कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्मा और बड़ी अच्छी विद्या प्राप्त की। भागवत जी में लिखा श्रोत्रिय था, वो शिष्ट था, आज्ञाकारी था, साधक था, ऐसा वर्णन है। फिर क्या हुआ, एक संग दोष लग गया उसको, विलासी लोगों का, प्रमादी लोगों का, अनाचारी लोगों का संग मिल गया और उसने उसको अपना लिया। संग तो मिलता ही रहता है, माने दुनिया में जब दोनों तरह के लोग हैं तो वो तो मिलते ही रहेंगे। चुनाव करने का अधिकार आपका है, आप उसको चुनते हो कि
नहीं चुनते हो, वहां तो विवेक की जरूरत है ना। अब ये तो नहीं कह सकते ना कि हमको संग ही न मिले, ये तो दुनिया है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। ये जो विश्व है वो तो गुण दोषमय है ही है। संत हंस गुण गहहि पय परिहरि वारी विकार। ये हमारे विवेक की मांग क्या है? विवेक की मांग ये है कि हम इस मिश्रण में से गुण ग्रहण करें। तो कोई प्रमाद में जा रहा है, हम भी उसके साथ चलो, हम भी उसी के साथ। तो अजामिल के साथ ये हो गया, देखो। तो वह जो श्रोत्रिय नाम का विशेषण था वो हट गया, शिष्ट नाम का जो विशेषण था वो हट गया। अब क्या विशेषण आया? बोले महादुष्ट अजामिल। नहीं देखा, पापी अजामिल, ऐसा ही। बल्कि ज़्यादातर तो समाज में यही बात समझी जाती है कि अजामिल हमेशा से ही पापी ही था। उसका जो पूर्व वृत्त है वो कई बार सबको याद नहीं रहता। हमेशा से पापी नहीं था वो। भागवत जी उसको विशेषण देते हैं दासीपति अजामिल। दासीपति है। ऐसी स्थिति आ गई। सो विशेषण कमाई का परिणाम है, वैध है। वो वैध है, मन लगा रहेगा। आपके चाहने न चाहने की अपेक्षा से वो आपके साथ नहीं है। तो बोले मुझे पसंद नहीं है कि मैं स्त्री कही जाऊं। अब नहीं पसंद है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वह शरीर आपकी कमाई है। और वो विशेषण, अब आजकल बच्चे कई बार बाल कटाएंगे, कपड़े इस तरह के पहनेंगे क्योंकि उनको वो विशेषण पसंद नहीं। मान लो नहीं पसंद है, नहीं पसंद होने से क्या होगा? और दूसरी भी वैरायटी है ये। तो ये जो विशेषण लगते हैं, जिनका कारण है आपका कर्म, वो तो वैध हैं, मिलते हैं। हम प्राप्त नहीं करते बल्कि मिलते हैं, और बल्कि बलात् मिलते हैं। इस सिद्धांत को अगर कोई समझता हो तो वो पाने की नहीं, कमाई करने की बात सोचेगा। क्योंकि सिद्धांत तो यही है कि जैसे अपयश कोई चाहता नहीं, लेकिन अगर ऐसी कमाई की हो तो हैं मिलेगा। तो उसके लिए क्या हम पाने के लिए कोई साधना करते हैं क्या? जो नेगेटिव चीजें हैं जीवन में वो बलात् आती हैं, हम चाहते थोड़ो हैं। लेकिन वैसी कमाई करने के कारण वो हमारे पास बलात् आती हैं। तो अगर दुखद चीजें बलात् आ सकती हैं, हाँ, तो सुखद भी आएंगी। अगर हमारी कमाई है तो उसको पाने की क्या जरूरत है? वो तो जब आप नहीं भी कहोगे कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तब भी वो चीज आएगी ही। उसमें क्या है? कर्म हमारी रुचि की अपेक्षा से फल नहीं देता। यह सिद्धांत अगर साफ है तो कल हम रात को चर्चा कर रहे थे, अम्मा ने प्रश्न किया
तो कोई विशेषण पाने के लिए पुशिंग फिलॉसफी इज नॉट इवन रिक्वायर्ड, कि हम पुश करें अपने आप को कि ये विशेषण हमको मिल जाए। आप अपनी कमाई करो। अगर विशेषणों से प्रेम है तो, नहीं तो अगर निर्विशेष होने से प्रेम हो जाए, असली बात तो वही है कि विशेषण चाहिए ही नहीं, तो निर्विशेष रहना ही मुक्ति है। लेकिन अगर विशेषणों से प्रेम है तो उसका एक सही तरीका है, उसको छोड़ के तो धक्केशाही के जरिए कोई विशेषण हासिल करना चाहे तो उसकी तो हो जाएगी गड़बड़, है ना। वो करेगा गलत आचरण, और उस गलत आचरण में से निकलेगी चिंताएं, भय, आशंकाएं, विभ्रम, विरोध, है ना। सुखद स्थिति कभी उसमें से प्रकट हो नहीं सकती। जो लोग इस तरह के जीवन में दुर्भाग्य से या अविवेक से विश्वास कर लेते हैं, तो आप देखो उनके जीवन में क्या क्या आता है। चिंता, आशंका, विभ्रम, विरोध, भय। और एक ये कहो बोले भगवान ही ऐसे हैं। अब भगवान को जबरदस्ती क्यों घसीट रहे हो भाई? काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई, ये न बोलो ना फिर अब आप। बोले हमारा काल खराब है, काल बेचारे को क्यों पकड़ते हो? हम लोग बार बार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि कुछ अधिकार बड़ा साफ साफ हमको प्राप्त है और बिना रिजर्वेशन के प्राप्त है। सभी को कर्म का अधिकार प्राप्त है, वो अधिकार का प्रयोग करना नहीं है और उल्टा सीधा, है ना। फिर बोले मैया मोहि चंद खिलौना लई हो। ये जो ख्याली पुलाव है कि नहीं मुझे वही चाहिए, अब वो उसको मिल गया, हमको क्यों नहीं मिला? तो ये ऐसी ही जिद है जैसे मैया मोहि चंद खिलौना लिया। तो कमाई करता नहीं कुछ, तो दूसरे को देख करके कि उनको ऐसा हो रहा है, ये तो फिर रहेगा, जीवन भर तड़पोगे जब तक कि अपनी मान्यता शुद्ध न की जाए और उसके अनुसार जीवन को धीरे धीरे ढाला न जाए, तब तक तो वो रहेगा। नारायण। सो पहला अभय का जो हेतु बना वो ये बना कि जो वैध विशेषण अहम में लगते हैं, जो हमारे कर्म के वाजिब परिणाम हैं, उनके अनुसार सहज भाव से जीवन जीना है और उसमें एक्सेल करना है, उसमें चरम पे जाना चाहिए। अब मेरे साथ इस समय विशेषण अगर विद्यार्थी का लगा हुआ है, हाँ, तो अब उसमें खुराफात दूसरी चीजों को लाने की क्या जरूरत है? अगर इस विशेषण को संभाला जाए, देखो जीवन सोना बन सकता है। टेल यू, मेरे सामने बने हैं लोग और मेरे सामने मिट्टी भी बने हैं लोग, जिन्होंने इस विशेषण को नहीं संभाला, अवसर बीता। फिर माने आध्यात्मिक जीवन में भी और व्यावहारिक जीवन में भी हमारे ऐसे बहुत लोग हैं जो चमकते हैं, लोग उनको आंखों में बिठाने का उपक्रम करते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनको
मुश्किल है। अब कहो कर्म का दोष है, पर ईश्वर ने ऐसा कर दिया। ईश्वर ने ऐसा कर दिया, ईश्वर बेचारे को, वो मालिक साहब ने सब संयोग मिलाया, फिर उनको फिर भी गाली। सहज जो हमारा विशेषण प्राप्त है उसमें हम कितना प्रयास करते हैं। इसको हमारे एक बहुत बड़े अफसर, वाइस एडमिरल ऑफ नेवी आनंद जी ने एक बार हमें कहा कि दूसरे से कंपटीशन न किया जाए, क्योंकि वो नॉन स्पिरिचुअल हो जाता है, क्योंकि ईर्ष्या जन्म लेती है, ये सब जन्म ले लेता है। और अगर कंपटीशन न किया जाए तो प्रगति में थोड़ी प्रेरणा कम मिलती है, आदमी प्रमादी होने लगता है, अल्प संतोषी हो गया। आप समझते हो? दूसरे से प्रतिस्पर्धा की जाए तो अनध्यात्मिक हो गया, ईर्ष्या आदि दोष आने लग गए। न किया जाए कंपटीशन तो प्रेरक तत्व, एक बहुत प्रबल प्रेरक तत्व नहीं रहा तो प्रमाद की पूरी संभावना हो जाती है। And there is a saying in English, if you want to become a better player, play with a better player. बस वो आपको सिखा देगा कि कैसे शॉट मारना चाहिए। अब आप जब देखो तब बांग्लादेश से खेलते रहो तो आपका अल्टीमेट परफॉर्मेंस फिर वही हो जाएगा। तो कंपटीशन कहीं न कहीं पॉलिश तो करता ही है, शाइन आउट होता है आदमी। तो कंपटीशन करो तो बुरी बात हो गई, न करो तो बुरी बात हो गई, रास्ता क्या? तो बोले कि सेल्फ कंपटीशन होना चाहिए, ध्यान रखना इसको। सेल्फ कंपटीशन माने क्या हुआ कि अपने आप से प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि कल का जो हमारा जीवन था आज उससे बेहतर गया या बदतर गया। कंपटीशन ये है कि निश्चित रूप से कल से मैं आज बेहतर होना चाहूंगा और उसके पैरामीटर बना लें, रहन सहन में, पढ़ने में, स्वाध्याय में, व्यवहार में। फिर पिछला हफ्ता जैसा गया, ये जो हफ्ता है उससे थोड़ा बेहतर, चाहे 1.5% बेहतर हो, लेकिन होना चाहिए। अगर इस तरह की कोई एक भीतर भीतर कोई अरेंजमेंट हो जाए, आप देखो कौन है जो प्रगति को रोक सकता है आपके। लेकिन वो सेल्फ कंपटीशन हम करते ही नहीं। हमारी गलती होती है हमेशा दूसरे से कंपटीशन करने में, और या तो गलती होती है कि किसी से न करो, तो फिर प्रमादेव शरणम, फिर तो भगवान की शरण नहीं। अब जैसे हैं ठीक है, मुझे समझाओ मत, अब चलो जी। तो वैध विशेषण को ठीक से निभाया जाए तो जो विशेषण देने वाला है ना, वो बड़ा दयालु, बड़ा न्यायी है। अगर आपको विशेषण से ही प्रेम है तो आप इंद्र बन सकते हो। जबरदस्ती इंद्र बनने की जो कोशिश करते हैं उन्हीं को असुर बोलते हैं, दैत्य बोलते हैं, है ना। देवासुर संग्राम की सारी कहानी यही है कि एक इंद्र वैद है, अपनी कमाई से बना हुआ है,
और दूसरा इंद्र, वो सब बार बार स्वर्ग पर चढ़ाई करते हैं और उसको पद से उतारने की कोशिश करते हैं। फिर हमारे छुट भैये लोग आरोप लगाते हैं कि भगवान विष्णु क्यों पक्षपात करते हैं। अरे वो तो कर्म फलदाता है, अवैध को रोकेंगे ही रोकेंगे। तुम्हारी पिटाई तो होनी है फिर। सही। अवैध इंद्र कभी भी चल नहीं सकता। महाराज बलि ने इंद्र को हराया, भगवान ने उससे सर्वस्व छीन लिया, चाहे भिक्षुक बन के छीना। देखो, नहीं कर सकते। फिर कहा उनको कि तुम अगले कल्प में इंद्र बनोगे, क्योंकि तुमने आज इतनी कमाई की है, तब तुम्हारा वैध होगा, आज नहीं बन सकते। तो विश्वास रखिए, कोई फल देने वाला है और वो अपने तरीके से देता है, कोई उसको रोक भी नहीं सकता और कोई उसको जबरदस्ती दिलवा भी नहीं सकता। ये तो ऐसी कहानी है। हमारे चाहने या हमारे जिद करने या हमारे बलात् कुछ करने से तो कुछ होता नहीं। लेकिन देख देख के, सुन सुन के ये मान्यताएं बन जाती हैं कि नहीं थोड़ा धक्का मारना चाहिए, नहीं थोड़ा पुश। उसके दरबार में नहीं चलता, बल्कि देन नंबर घटने लगते हैं। मानो आप ब्रह्मचारी लोगों में से कोई ऐसा आचरण करे तो मेरी नजर में उसका नंबर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। ये कुछ शैतानी कर रहा है। वो मैं भले न बोलूं, लेकिन दिमाग में वो नंबर घटना शुरू हुआ कि दिस फेलो ही डजंट डिजर्व फॉर द गुड थिंग। अच्छी चीज के लायक ये नहीं है। तो अल्टीमेटली जब परिणाम निकलेगा तो क्या निकलेगा बताओ? इसी तरह से मैं भी किसी की ऑब्जर्वेशन में होऊंगा, ठीक व्यवहारिक जीवन बोल रहा हूं, और मेरे व्यवहार में अगर इस तरह की चीजें अगर दिखती हों तो हमारे बड़ों के मन में, बोलो, वो तो घटना है। तो जब कभी सोचा होगा कि ये बड़ी चीज उनको दे सकते हैं, बड़ी भूमिका दे सकते हैं, वो घटा देंगे। बोले नहीं, इसके लायक नहीं है। पहले सोचा था मैंने, लेकिन बाद में ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि ये इसके लायक नहीं है। आई विल नॉट डिसाइड फॉर मी। ध्यान रखना, कोई व्यक्ति अपने बारे में इस मामले में डिसीजन नहीं ले सकता। somebody else will be deciding for me। तो कुछ मान्यताएं पूरे जीवन आपको प्रभु करे याद रहे, नहीं तो फिर से वो भीड़ के तंत्र में चले जाते हैं। पुश करो, धक्का करो, दिस करो, दैट करो, और फिर पिटाई होती है, भय होता है, आशंका होती है, विरोध होता है, विभ्रम होता है। और फिर हम कहते हैं दुनिया ही खराब है, ऐसे ही है, सब खराब खराब है। तो अपनी ओर भी देख लो एक बार। अभयम कहने से नहीं हो सकता। बोले मैं आज से अभय रहूंगा। अभय रहूंगा। अभय एक प्रतिष्ठा है, एक तरीके से आता है और एक तरीके से जाता भी है। चुनौती है कि कोई निषिद्धाचरण करे और निर्भय रहे, चाहे जितनी मर्जी कोई बड़ा हो, रावण जैसा भी हो। 110 शीस स्वान की नाई, इतउत चला चकित बढ़ियाई। ऐसा महाप्रतापी रावण जब जानकी जी के हरण के लिए आश्रम में प्रविष्ट हुआ तो कुत्ते की तरह प्रविष्ट हुआ, लिखा। इतना भय हो गया उसको। कहां से आया? इमि कुपंथ पग देत खगेशु,
रहन तेज बल बुद्धि लवलेशु। कुपंथ पे रास्ता पांव दिया होना है। इसका अपना एक विज्ञान है, किसी के देने लेने की बात नहीं है यहां। दूसरा अभय का हेतु, चलो भय का हेतु है आसक्ति, मैंने बोला था। अब देखो ये ऐसी एक विचित्र चीज है, अब ये साइकोलॉजिकल है, जो कि फिर कर्म में उतरती है, लेकिन मूलतः ये मानसिक है। तो कमाई के परिणाम स्वरूप जो विशेषण है वो यथार्थ है, वो केवल मानसिक नहीं है। यश है, पद है, शरीर है, ये सब केवल मानसिक नहीं है। लेकिन किसी से राग है, अब इसके लिए आपको कोई कमाई नहीं करनी है, ये मनोदोष है सीधा सीधा। पकड़ में है ना। सो दीज आर नॉट फिजिकल थिंग्स, दीज आर, तो साइकोलॉजिकल एरर हो गया, कहीं गलती हो गई। किसी चीज से राग कर बैठे, राग का अभिप्राय क्या है, तो उस चीज को अपने सुरक्षा का, सुख का परम साधन स्वीकारने लग गए, मानने लग गए। इसी का नाम है राग। तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सुख के लिए उस पद का, उस चीज का, उस देश का, उस काल का, काल की अधीनता स्वीकार कर ली और अधीन होते चले गए कि ये वस्तु होवे तो सुख होगा। माने हमारा सुख किसकी जेब में गया? उस वस्तु की जेब में गया। वो व्यक्ति मुस्कुरावे तो मेरा दिन बन जाए, हाँ, और अगर वो न मुस्कुरावे तो गया। फिर तो मेरा जो सुख है फिर वो किसी के मुस्कुराने के अधीन हो गया। ये तो राग माने कोई बड़ी भारी भरकम चीज न समझना, पराधीनता का ही नाम राग है। अपने सुख के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हम जिसकी पराधीनता स्वीकार करते हैं उसका नाम होता है राग। उस व्यक्ति या वस्तु या पद के प्रति राग। देश के प्रति भी राग हो जाता है, बोले मैं तो यहीं रहूंगा। काल के प्रति भी राग हो जाता है, ओहो ये काल न जाए। लोग फिल्मी गाना गाते हैं कि आज चंद्रमा ऐसे ही रहे, आज रात न बीते। अरे रात न बीते माने तो क्यों भाई, उसी के अधीन है सब ये। तो ये जो पराधीनता है शुद्ध रूप से हमारी स्वीकृति है। कोई व्यक्ति कमाई के कारण अच्छे पद पे जाए, ये उसका वैध विशेषण हो गया, लेकिन उस पद से राग कर ले, ये साइकोलॉजिकल एरर है। पद मिला वो ठीक है, वो कमाई का परिणाम है, लेकिन उस पद से राग करना ये फिर कहीं न कहीं मनोदोष है। उस पद से राग करना माने क्या कि इस पद में ही मेरा सुख बैठा हुआ है और मेरी सुरक्षा इसी में है। अगर ये कहीं भावना बनने लग गई तो दिस इज नॉट फिजिकल रियलिटी, ध्यान देना। ये मनोदोष है, पक्का मानसिक दोष है।
और फिर अगर वो ट्रांसफर का कोई ऑर्डर आया, नारायण या कोई आपके अफसर से मिला तो चिंता होती कहीं ये मेरा ट्रांसफर तो नहीं कर रहा। तो इंद्र का पद इंद्र को उनकी कमाई से मिला और फिर उस पद से उनको राग हो गया। ये पुराण हमको क्या समझाते हैं? राग हो गया तो आप यहां बैठ के ना अगर 10 माला जप करने लग जाओ रोज, तो शायद इंद्र को परेशानी हो जाएगी कि ये ब्रह्मचारी जो है बड़ा रेगुलर जप करता है, कहीं ये हमारे देखो, ये जो चिंता हुई या भय हुआ इंद्र को, हाँ, वो निषिद्धाचरण के कारण नहीं हुआ, हाँ, ये आसक्ति के कारण हुआ। ये देखो, उसको परेशानी हो गई कि ये कहीं ले न जाए। बस, अरे भाई तुम्हारी वैध कमाई है, कोई जबरदस्ती करेगा तो भगवान विष्णु आकर के उसको ठीक करेंगे, तुम क्यों परेशान? ना 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 ना, पता नहीं, इसने 99 यज्ञ तो कर लिया, 100वां करते ही ये इंद्र पद का अधिकारी हो जाएगा, इसका घोड़ा चुराओ। चुराया। देखो, शरीर मिला कमाई के कारण, ठीक है, अब इससे कर लिया हमने राग, बढ़िया, और आ गया वहां से हुक्म, क्या कि अब जी अब आपको हम दूसरा घर बंगला बना के रखा हुआ है, अब दूसरा देते हैं। बस हो गई परेशानी। अरे रामा, आप समझते हो, तो भय के एक हेतु को न पकड़ना, दोनों ही हेतु हैं। पद बड़े से बड़ा मिले, यश बड़े से बड़ा मिले, राग न हो और उधर निषिद्धाचरण न हो, तो व्यक्ति के जीवन में भय आने के स्रोत क्या हैं फिर बताओ? ऐसा व्यक्ति चाहे बहुत बड़ी प्रतिष्ठा में हो, सहज रहता है, क्या फर्क पड़ता है? विदुर जी ने 1 सेकंड में धनुष रख दिया दरवाजे पर, बोले नमस्कार। बोलो, महामंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। जैसे ही उनको महसूस हुआ कि आई हैव नो रोल टू प्ले, मैं नाम है बट मेरी कोई कंट्रीब्यूशन दिखती नहीं, नमस्कार, हो गया। कोई द्वेष नहीं है धृतराष्ट्र से, बाद में उसको उद्धार करने के लिए विदुर जी आते हैं। आप समझते हो, वैदिक सिद्धांतों का उपबृंहण कहा जाता है पुराण और इतिहास। वेदानाम उपबृंहणम, बृंहणम माने वर्धनम, उन्हीं का वर्धन, संवर्धन, विस्तार जो सिद्धांत हैं, कथा के द्वारा, घटनाओं के द्वारा उन सिद्धांतों को वो हमारे हृदय में उतारते हैं। ये देखो, ये सच है। सो आसक्ति से बचने का अभिप्राय इतना ही है कि अपने सुख और सुरक्षा को किसी व्यक्ति में, वस्तु में, देश में, काल में, पद में, यश में देखना बंद करें। ये बल्कि उसका जो दोष पक्ष है वो दिखाई दे। इसलिए गीता जी में 13वें अध्याय में आखिरी जो 20 मूल्यों में से जो आखिरी मूल्य है, क्या है वो?
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये और वो भी कहा अनुदर्शनम, निरंतर देखो कि जिस चीज में मैं अपनी सुख और सुरक्षा देखता हूं उसमें दोष भी कुछ है कि नहीं है। खोजोगे तो धमाधम मिलेगा महाराज, इंद्र पद में भी मिलेगा। तो मीरा जी का पद फिर याद आता है, रहना नहीं देश बेगाना है। बोले ये रहने की जगह थोड़ो है, इसका उपयोग करो और छुट्टी करो बस। तो जब कहा जाता है कि दैवी जीव वह है जो निर्भय है, तो रिवॉल्वर रखने से कोई निर्भय नहीं होता। ये न कहना कि मेरे हमेशा रहता है जनेऊ की तरह लटका हुआ। मैं जनेऊ तो नहीं पहनता लेकिन ये जरूर पहनता हूं। तो तू सो भी नहीं सकता। मैं जानता हूं महाराज, ऐसे हमारे मित्र लोग हुए, 3 बार रात को जगह बदलते हैं सोने के लिए और दुनिया को ढोंग करके दिखाते हैं कि हम निर्भय हैं। काहे का निर्भय हो? वाजपेयी जी ने एक बार कहा ये आतंकवादियों को कि भाई तुम मुंह ढक के रहते हो, ऐसा काम क्यों करते हो कि मुंह ढकना पड़े? बोले खुले में तुम रह नहीं सकते, ऐसा काम क्यों करते हो? ये लोग अपने को निर्भय कहें तो ढोंग और पाखंड, नहीं तो क्या है। एक खटका हुआ तो बस है? निर्भय कहने से कोई निर्भय नहीं होता। किसी भी वस्तु से निर्भयता नहीं आती। धन ले लो, वो भय भी देगा निर्भयता भी देगा। पता नहीं निर्भयता देगा कि नहीं। संबंध ले लो, जो मर्जी संबंध ले लो, उसके टूटने का भय हो सकता है, उसके कमजोर होने का भय हो सकता है। हम लोग जो निर्भय होने का प्रयास करते हैं वो इन तरीकों से होते हैं। वहां चले जाएं तो निर्भय हो जाएंगे, वो मिल जाए तो निर्भय हो जाएंगे। धन से, बल से, शस्त्र से, संबंध से निर्भयता की कामना करते हैं। दुनिया की हर चीज दोनों दे लेकर के आती है। दोनों, हर चीज माने जिनमें हम अपना सुरक्षा देखना चाहते हैं। निर्भयता का स्रोत टटोलना चाहिए। वैराग्यमेव अभयम, अनासक्ति अभय का बहुत बड़ा स्रोत है। शुद्धाचरण अभय का बहुत बड़ा स्रोत है। शुद्ध आचरण, नैतिक बल उसी से बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? पहली संपत्ति का अभिप्राय क्या निकला कि वह जीव अभय संपत्ति का स्वामी होता है जिसके जीवन में शुद्ध आचरण है और वैराग्य है। अब बोलो हुआ कि नहीं दैवी? तो अभयम कहने से उन्होंने केवल ये कह दिया कि मैं परिणाम बताता हूं, कारण तुम खोजो। अभय क्या है? परिणाम है, ध्यान रखना। अभय कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड। अभय तो फल है। कई बार हम फल ही सीधे पाना चाहते, कारण नहीं खड़ा करते। आपको ऐसे सारे जीवन मूल्यों पर, दैवी संपत्तियों पर विचार करना चाहिए। ऐसा कोई जीव हो जिसका जीवन न सुधर संवर गया हो,
चमाचम चमकता हो, निर्मल प्रशांति। ईदृशः दैविकः जीवः परम सुखम विंदति। बोले महाराज परम सुख का मतलब क्या बताया आपने? बोले परम सुख का अर्थ है अव्यय, अभव, आपूर्ण, चित, ये चार चीज। अव्यय, अभव, आपूर्ण, चित सुखम। देखो मनन का मार्ग है, मनन होना चाहिए। आप चलते फिरते बस उस सुरूर में रहना तो साधना बन जाएगी। अब बोले कि ये जो चार तरह का सुख में ये जो चार चीजें बताई हैं, ये सुख को पाना है, उत्पन्न करना है, सुधारना है, अभव होने के कारण उत्पाद्य नहीं है, अव्यय होने के कारण संस्कार्य नहीं है। पकड़ना इसको, शास्त्रीय थोड़ा पारिभाषिक शब्द बोल रहा हूं। अभव होने के कारण उत्पाद्य नहीं है, अव्यय होने के कारण संस्कार्य नहीं है, विकार्य नहीं है, विनाश्य नहीं है। आपूर्ण सुख होने के नाते आप्य नहीं है। आप्य माने प्राप्य नहीं है। जो परिच्छिन्न है, सीमित है, उसी को पाना छोड़ना संभव है। जो नहीं है उसको पैदा करना होता है। जो है लेकिन मलिन हो गया है उसको संस्कार करना है। जो है लेकिन नहीं चाहिए उसको नष्ट करना होता है। अब ये मनन देखो, भगवान शंकराचार्य की कृपा है, उन्होंने ऐसी बात सोच के बताई। बोले जीवन में जितनी उपलब्धियां हैं उनको ये चार श्रेणियों में बांटे जाते हैं। क्या क्या है वो? उत्पाद्यम पहला, फिर संस्कार्यम, फिर विनाश्यम, फिर आप्यम। आप्यम, आप्यम माने पाने लायक। प्राप्यम, प्रउपसर्ग लग करके प्राप्यम हो जाता है। यश उत्पाद्य भी है, प्राप्य भी है ना, संस्कार्य भी है। देखो, यह शरीर उत्पाद्य भी है, संस्कार्य भी है। दुनिया में जिस चीज का नाम लो, इन्हीं चार चीजों में आ जाती है वो। जिस चीज का नाम लो, बस पांचवी कोई चीज नहीं है। कितना बड़ा चिंतन है। एक वस्तु बाजार में है, वो आपके लिए सुखकारी है, तो उसको उत्पाद्य तो नहीं है वो, और नई है तो संस्कार्य भी नहीं है, लेकिन आप्य है। अब उसको पाना है तो उसको बाजार से लाना पड़ेगा। लाने के लिए फिर जो प्रक्रिया है वो अपनानी पड़ेगी। धन देना पड़ेगा, धन के लिए धन अर्जित करना पड़ेगा, माने कर्म करना पड़ेगा। अंततः बस आप सोच के पांचवी बता देना। विश्व के बौद्धिकों को चुनौती दी भाष्यकार ने, ऐसा ऐसा विशद चिंतन है। कर्म से प्राप्त वही यही चार चीजें हैं। अच्छा, जो उत्पाद्य होगा वो नाश्य होगा कि नहीं होगा?
जो संस्कार्य होगा वो नाश्य होगा, जो आप्य होगा उसमें वियोग होगा कि नहीं होगा? होगा। सो इन चारों में अनित्यता का दोष लगा हुआ है। माने आप ऐसे कह सकते हो कि जो उपलब्धि उत्पाद्य है या आप्य है या संस्कार्य है या विनाश्य है, वो सभी की सभी उपलब्धियां अनित्य हैं। आप बोल सकते हो, ऐसा लिख सकते हो कि वो सभी उपलब्धियां अनित्य हैं। हो। और यहां प्राप्त हो रहा है परमम सुखम। ठीक है, यहां क्या लिखा? बंध मुक्ति अतीतम परम सुखम। परम सुखम। ऊपर की पंक्ति में लिखा आपूर्ण, अव्यय, अभव। आप समझते हो ना अब इन शब्दों का वजन? अव्यय माने न विकार्य है न संस्कार्य है न विनाश्य है। अभाव माने उत्पाद्य नहीं है। अपूर्ण, दूर नहीं है। पूर्ण कैसे होगी फिर? तो एक ऐसी चीज जो, अब केवल यहां मैं तर्क की बात कर रहा हूं, उससे विचार में दृढ़ता आ जाएगी कि एक ऐसी चीज जो न तो उत्पाद्य है, न तो प्राप्य है, न तो संस्कार्य है, न तो विनाश्य है, ऐसी कोई चीज होवे तो वो अभी है। उत्पाद्य नहीं है का मतलब अभी है। प्राप्य नहीं है इसका मतलब क्या? प्राप्त है। नारायण। जो चीज प्राप्त है वही प्राप्य नहीं है। सही बोला मैंने? पकड़ में आया? जो चीज प्राप्त है उसको प्राप्त नहीं करना है। तो जो प्राप्य नहीं है इसका मतलब क्या है? क्या कहना चाहते हैं? कि वो प्राप्त है। ये जो विकार्य नहीं है, संस्कार्य नहीं का मतलब क्या? निर्विकार है, एक रस है, नित्य शुद्ध है। विनाश नहीं है का मतलब क्या? अविनाशी है, त्याज्य नहीं है। हो, इसका मतलब ये निकल आया? बोले ये इसका मतलब ये निकल आया कि एक ऐसी चीज है जो है, जो प्राप्त है और नित्य शुद्ध है और अविनाशी है। अब जो है और जो प्राप्त है उसको दैवी जीव प्राप्त करता है। क्या मतलब हुआ? तो जो प्राप्त है, हाँ हाँ, जो प्राप्त है उसको दैवी जीव प्राप्त करता है। ये वाक्य कैसा गड़बड़ लगता है कि नहीं? इसका क्या अभिप्राय है? वेदांत में जब प्राप्ति बोलते हैं तो उसका अभिप्राय समझना। इसलिए मैंने कहा था निचली पंक्ति काफी सिद्धांत की पंक्ति है। इसका मतलब है कि उसको प्राप्तस्य प्राप्ति होती है। ये आत्मबोध में पढ़ा होगा आपने, कंठाभरणवत है ना, दृष्टांत ये था कि एक चीज प्राप्त होने पर भी प्राप्त होती है, इसका मतलब ना समझी से खोई हुई सी हो गई थी। ये धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी कि अगर कोई प्राप्ति
नित्य रूप से प्राप्त होनी है, नित्य रूप से, तो उसका नेचर ऐसा ही होना चाहिए। नित्य वस्तु उत्पाद्य नहीं हो सकती। माने ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि कोई नित्य वस्तु है और उत्पन्न होती है। यू कांट से दिस। कोई नित्य वस्तु प्राप्य हो सकती है, ये नहीं हो सकता। जिसका संयोग होगा वियोग जरूर होगा। जो संस्कार्य विकार्य है उसमें तो आपने विकार पहले ही मान लिया, तो वो नाश्य तो है ही है, और जो नाश्य है वो तो नाश्य ही है। क्या अभिप्राय निकला कि नित्य प्राप्ति का अभिप्राय यही है कि वह वस्तु पहले से प्राप्त है और उसको शुद्ध नहीं करना है। और उसको पैदा नहीं करना है। गुड। तो जब ऐसी एक चीज है तो महाराज आप बोलते हो दैविकः जीवः विन्दति, प्राप्त करता है। बोले यस, बोलता हूं। ऐसी ही प्राप्ति को फिर वेदांत में बोलते हैं प्राप्तस्य प्राप्ति ही। ये एक वेदांत का बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। प्राप्तस्य प्राप्ति। जैसे ही आपने कहा कोई अप्राप्त चीज प्राप्त हुई, वैसे ही वेदांती लोग खड़क जाएंगे। वो कहेंगे भाई ये तो जाने वाली है। स्वात्मा की प्राप्ति थी, आत्मा कहीं गई थोड़ो थी। तो गले में जैसे हार पीछे चला गया है ना, ये दृष्टांत पढ़ा होगा आपने। और बगल में छोरा और गांव भर ढिढोरा, ये वही है। कंठाभरणावत जो शब्द है उसका ही ये देहाती कहावत है। छोरा ढिढोरा पीट के खोजा जा रहा है कि हमारा लड़का खो गया, कहाँ गया कहाँ गया। और जो खोजने वाली माँ है वो अपनी बगल में लिए घूम रही है उसको। किसी ने कहा है किसको खोज रही हो? बोले मेरा लड़का ही खो गया। तो लिए किसको? बोले मिल गया मिल गया। मिल गया? खोया कब था? मिल गया। बोले फिर भी मिल गया। खोया हुआ सा जो हमें लग रहा था, जिसके कारण वेदना लग रही थी, वो वेदना की निवृत्ति हो गई। तो प्राप्ति हुई, यह जो हमको लगा, उसकी वजह से कहना पड़ता है कि प्राप्ति हुई। क्यों लगा ऐसा? क्योंकि अप्राप्ति सी हो गई थी। ये ध्यान रखना। ऐसी जो प्राप्ति है उसका हेतु कर्म नहीं होता, उसका हेतु केवल ज्ञान होता है। कुछ करके जो पाया जाएगा वो या तो उत्पाद्य होगा, या आप्य होगा, या संस्कार्य होगा, या विनाश्य होगा। बस। विरक्त वो है जो इन चारों से विरक्त रहता है। जैसे ही उत्पाद्य की बात आई मन में, बोले ये तो जाने वाला है। आप्य की बात आई, बोले भले मनोहर हो लेकिन जाएगा तो सही है। बोले चमकाना है इसको, और चमकाओ तो आप रोज नहाते हो, इसके बाद नहीं नहाते। और महाराज 1 घंटा बस, इसके बाद
इसलिए कोई कोई हमारे विद्यार्थी 3 बार नहाते थे सर्दी में भी। तो से संस्कार्य वस्तु क्षण क्षण विकृत होती जाती है। वो तो एविडेंट तब हो जाता है, पता तब चलता है जब थोड़ा विकार ज्यादा हो, जब हाँ तब लगता है अरे गंदे गंदे तो उसी समय हो शुरू हो गए थे जब तो कई लोग अंतःकरण का संस्कार करने को लक्ष्य बनाते हैं, शरीर को नहीं कह रहा हूं, अंतःकरण को। तो अंतःकरण को चमकाओ और बार बार वो क्यों नहीं होगा? वो ऐसी कोई चीज नहीं है कि आपने नित्य शुद्ध कर लिया, नित्य शुद्ध कर लीजिए। 20-25 दिन छोड़ दो, फिर देखो उस अंतःकरण का क्या हाल है। आसन करना छोड़ दो, 1-1.5 महीने छोड़ दो, ज्यादा नहीं, फिर आसन लगा के दिखाओ। बोले यार पहले जैसा नहीं लगता। क्यों भाई? फिर करो, फिर शुरू हो जाएगा लगना, उसमें क्या है। सो कर्मणा माने प्रयत्न से, कर्म से जो प्राप्ति होती है वो ऐसी ही होती है और ऐसी ही होगी। आपको चाहिए उसमें रमण करो। सो विंदति शब्द का अर्थ पकड़ के रखना। ये विंदति माने प्राप्त करता है। कैसा प्राप्ति है ये? प्राप्तस्य प्राप्ति है ये। क्यों प्राप्तस्य प्राप्ति है? इसका कारण मैंने अभी इतना लंबा बताया है ना। तो अब एक शब्द बच जाता है इसमें सिद्धांत का, इह। तो दैविक जीव ये एक सिद्धांत का शब्द है अधिकारी सूचना के लिए। विंदति ये सिद्धांत का शब्द है। और इह माने यहीं जीवित रहते हुए। तो वेदांत का ये निर्णय है कि जो वेदांत प्रमाण में प्राप्ति बताई गई है वो गति नहीं है, वो देह के बाद प्राप्त नहीं होती। इसलिए यूनिक जिसको बोलते हैं, बिल्कुल एक निराली जो चीज है वेदांत की, अपूर्वता है वेदांत में, वो है जीवन मुक्ति की। अगर तो हमें लोक प्राप्त करना है तो मर के ही प्राप्त करना पड़ेगा ना। तो सदगति पानी है तो मर के ही प्राप्त होगी। सो समाधि लग गई छूट गई, लग गई छूट गई। तो वहां भी अगर पूरी तरह से स्वरूप में ही रहना है तो उपाधि छोड़ना ही है, माने सांख्यादि दर्शनों में। नहीं तो फिर उत्थान और समाधि, उत्थान और समाधि चलती ही रहती है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि एक बार हम समाधि में गए फिर उठे ही नहीं। महाराज मेरे ख्याल से कोई लगाएगा ही नहीं। बोले ये तो गए महाराज, अभ्युत्थान होगा। अंतःकरण की स्थिति है वो। समाधि और विक्षेप किसकी स्थिति? चित्त भूमि है। निरोध किसकी भूमि बताई? चित्त भूमि। ये इह शब्द देखो, पकड़ो इसको। इह माने जीवनेव विंदति, जीवन मुक्ति नाम की एक चीज है। आपने पढ़ा होगा आत्मबोध में शायद, ये विषय आया कि नहीं आया? विदेह मुक्ति और
नहीं है, नहीं है विषय, नहीं है, ओके। यह विन्दति। तो अभी तो मैं केवल इतना ही कहूंगा कि इस सिद्धांत को पकड़ के रखना, ये वेदांत का अपना अपूर्व सिद्धांत है। बाद में इसकी व्याख्या वेदांत सार जब आप पढ़ेंगे तो हो जाएगी। तो विन्दति इह जीवस्तु, जीवस्तु दैविका। किम विन्दति? परम परम सुखम। किम नाम परम सुखम? अव्यय अभव आपूर्ण चित सुखम। तत्सुखम बंध मुक्ति अतीतम। वह जो सुख है वो न बंधन का सुख है न वो मुक्ति का सुख है, दोनों से ही अतीत स्वरूप सुख है। एवं कल ये पूरा होगा। अंत में रमण महर्षि अपना हस्ताक्षर करते हैं एक बात बोल करके, बहुत ही गंभीर बट बहुत ही सहज उक्ति है। गंभीरतम सिद्धांत पर इतनी सहज उक्ति है कि बस कह नहीं सकता। कोई बिल्कुल पका हुआ महापुरुष हो ना, वो ऐसे सहज रूप से कोई चीज बोल सकता है। हाँ हाँ हाँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।